सितंबर 1930 का वह दिन इतिहास के पन्नों पर अमिट बन गया, जब एक 18 वर्षीय युवक अपनी मां के आशीर्वाद और पिता की उम्मीदों को लेकर देश के लिए बलिदान देने निकल पड़ा। मलकेनी ग्राम में जन्मा यह साधारण युवक उस असाधारण साहस का प्रतीक बना जिसने अंग्रेजी हुकूमत के बर्बर जंगल कानूनों को चुनौती दी। मींधू कुम्हार। मींधू कुम्हार का जीवन एक साधारण किसान के बेटे का था, लेकिन उसके भीतर अदम्य साहस और अपने लोगों के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा पनप रहा था। अंग्रेजों ने धमतरी के आसपास के जंगलों पर कब्जा कर लिया था। गांव के लोगों को न लकड़ी काटने की इजाजत थी, न घास चराने की। उनकी जमीन पर उनके जंगलों में भी उनका प्रवेश वर्जित था। यह कानून वहां के हजारों लोगों के जीवन का गला घोंट रहा था। 21 सितंबर 1930 का वह दिन मींधू के लिए निर्णायक साबित होने वाला था। सत्याग्रह आश्रम में उसने सीखा था कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से अन्याय का सामना किया जा सकता है। गांधी टोपी पहने और हाथ में तिरंगा थामे वह रुद्री जंगल के सत्याग्रह में शामिल हो गया। उसके साथ सैकड़ों लोग थे, सभी दिल में एक ही सपना संजोए, आजादी का सपना। जब सत्याग्रहियों का समूह जंगल में घुसा तो अंग्रेजी पुलिस ने पहले से ही धारा 144 लागू कर दी थी। अंग्रेजी डीएसपी ने क्रूर आदेश दिए, सत्याग्रहियों को घोड़ों से कुचलो, उनके कपड़े उतार कर नंगी पीठ पर चाबुक बरसाओ। लेकिन मींधू और उसके साथी डरे नहीं। उन्होंने अपने हंसिए उठाए और घास काटने लगे। इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम की गूंज जंगल में गूंजने लगी। यह वह क्षण था जब पुलिस ने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया। मींधू ने सीने में एक जोरदार झटका महसूस किया। एक गोली उसकी बाह को चीरती हुई निकल गई और दूसरी गोली उसके सीने को छेद गई। उसके चारों ओर का दृश्य धुंधला हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में देश की आजादी का सपना अब भी चमक रहा था। उसके साथी सखाराम और रत्नू भी घायल हुए, पर मींधू की हालत गंभीर थी। उसे तुरंत खटिया पर डालकर धमतरी और फिर रायपुर ले जाया गया। उसकी हर सांस धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, लेकिन उसकी आत्मा अब भी अडिग थी। 25 सितंबर 1930 का वह मनहूस दिन भी आया जब मींधू ने अंतिम सांस ली। उस युवा ने अपनी जान देकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। अंग्रेजों ने उसके पार्थिव शरीर को परिवार को नहीं सौंपा, जेल के अंदर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने उस पर देशद्रोह का आरोप लगाया, लेकिन मींधू कुम्हार की शहादत ने उसे धमतरी का पहला शहीद बना दिया। मात्र 18 वर्ष की आयु में उसने वह कर दिखाया जो कई लोग सोच भी नहीं सकते थे। मींधू की कहानी उन अनगिनत गुमनाम वीरों की कहानी है जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उसकी शहादत एक अमर गाथा बन गई, एक ऐसा अद्वितीय बलिदान जिसने अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की मसाल पेश की। जब भी धमतरी के जंगलों में हवा बहती है, ऐसा लगता है मानो वहाँ मींधू के बलिदान की गाथा सुनाई जा रही हो, और हर कोई गर्व से कहता है यह धरती उस वीर की है जिसने अपनी जान देकर हमें आज़ादी दिलाई। जय हिंद।